नमस्कार दोस्तों, मार्केट में गजब का वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। ये वॉलेटिलिटी मार्केट को बता रहा है कि इलेक्शन का मंथ चल रहा है और इसी के रीजन से वॉलेटिलिटी देखने को मिल रहा है। इंडिया विक्स जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है और इंडिया विक्स जो तेजी से बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है मात्र इलेक्शन मंथ। इस तरह देखिए किस तरह से इंडिया विक्स बढ़ा है। ये देखिए हेवी से तेजी हुआ है मार्केट में, किस तरह से 10 था नीचे और फिर अचानक 16 हो गया, यानी वोलेटिलिटी 13%, 13.56 दिखा रहा है, 16.6 पे बंद हुआ है इंडिया विक्स। ये बता रहा है कि इंडिया में किस तरह से वोलेटिलिटी शेयर मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो आज कैसा प्राइस सेटअप बैठ रहा है, आज क्या मार्केट कहना चाह रहा है, आज कहां पे प्राइस एक्शन किस तरह से रहेगा, ये सारे बिंदुओं पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये देखिए 22,442 पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वीकली बेसिस पे। रेड कैंडल बन चुका है अभी, लेकिन ये ग्रीन कैंडल बनता है, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग होता है या रेड कैंडल में ही क्लोजिंग होगा, ये अभी वीक क्लोज होने में बाकी है। तो अभी ये डिसाइड करना जल्दीबाजी होगा। लेकिन 22,442 पे मार्केट देखिए यहाँ पे रुका है। 22,500 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा हमने पिछले वीडियो पे डिस्कस किया था। अगर मार्केट को तेजी आनी है 22,500 के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देना होगा, तभी ये तेजी पॉसिबल है मार्केट में 22,800 तक जाने के लिए। और 22,500 से 22,800 तुरंत नहीं आ जाएगा, इससे पहले 22,600 22,700 भी बीच में है। तो लेकिन मार्केट में अगर मजबूत स्ट्रॉन्ग तेजी आनी है, कमबैक आनी है, तब ये तभी पॉसिबल है जब 22,500 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज करे। डेली टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे किस तरह से रिजेक्शन देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट में बार बार। ये देखिए रिजेक्शन जोन यहाँ था, यहाँ रिजेक्शन जोन 22,800 का है, यहाँ रिजेक्शन जोन 22,800 का है और 22,500 को बार बार रिस्पेक्ट दे रहा है मार्केट, टच करके नीचे आ जा रहा है। कल के सत्र में भी देखिएगा 22,500 के ऊपर मार्केट टिका था, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया कल, और नीचे फिर आके क्लोजिंग हुआ 22,446 पे। अब इसका अगर हम देखेंगे किस तरह से मार्केट में मूवमेंट था, तो देखिए यहाँ 22,550 पे हम खुले थे गैप अप, ठीक, लेकिन वो गैप अप खुले फिर वहां सस्टेन नहीं कर पाए और मार्केट फिर नीचे आ गया 22,450 तक और फिर इसी रेंज में दिन भर मार्केट घूमता रहा। बैंक निफ्टी भी उसी तरह से मामूली बढ़त के साथ, मामूली बढ़त और मामूली गिरावट के साथ कारोबार करता रहा। 48,895 पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेनिया, कोटक बैंक, टीसीएस, एचयूएल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सारे दिग्गज माने जाते हैं। महिंद्रा, कोटक महिंद्रा बैंक जो है पहले बहुत गिर रहा था और रिजल्ट अच्छा आने के बाद 5% का तेजी देखने को मिला। अब यहाँ पे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे वो थे टाइटन, अदानी इंटरप्राइजेज, कोल इंडिया, जिसका रिजल्ट काफी अच्छा आया था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, 3% का गिरावट देखने को मिला। बीपीसीएल अच्छा बढ़ गया था, एसबीआई अच्छा बढ़ा था, यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो 3 से 7% तक का गिरावट इन शेयरों में देखने को मिला। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा ये सारे दिग्गज होते हैं, जब भी आपको गिरावट मिले यहाँ पे एक्यूमुलेट करें, अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म में 10-15 साल अगर देंगे इस शेयरों में, अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल सकता है। उदाहरण के लिए कोटक बैंक गिर गया था बहुत नीचे, अब देखिए 5% का रैली एक ही दिन आ गया, तो यहाँ पे कोई एक्यूमुलेट किया होगा, ये 1400 तक चला गया था, अच्छा मुनाफा यहाँ देखने को मिला होगा। इसी तरह से बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे टाइटन 7% गिर गया है, अदानी इंटरप्राइज गिर गया है, कोल इंडिया गिर गया है, तो एक्यूमुलेट करने से लॉन्ग टर्म में एक अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। अब आते हैं निफ्टी के ही चार्ट पे, किस तरह से मार्केट में मूवमेंट दिखा रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि 22,500 के ऊपर अगर निकलता है मार्केट में तभी तेजी पॉसिबल है। 22,442 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, तो डेली टाइम फ्रेम पे क्लियरली है 22,500 एक इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाती है कम से कम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तब यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिलेगी। फिर हमें नेक्स्ट जो लेवल रहेगा ये 22,700 से लेके 22,800 तक का लेवल हमें दिखा सकता है। लेकिन अगर गिरावट आनी है तो कहाँ पे आएगी? जब तक हम 22,500 के नीचे हैं, यानी मार्केट में सेंटिमेंट खराब है।
अगर मार्केट 22,500 के नीचे है, यहाँ पे नीचे की ओर फिसल सकता है, हालांकि फिसल नहीं रहा है लेकिन कभी भी फिसल सकता है, और यही रीजन है कि इंडिया विक्स बार बार बढ़ रहा है। 16% का तेजी गिरा जो है तेजी भी इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखिए 22,300 तक, 22,400 से 22,300 तक नीचे जा सकता है। यानी 22,500 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में एटलीस्ट, तो 22,700 22,800 का लेवल है। लेकिन अगर 22,500 के नीचे 30 मिनट्स के नीचे मिनट्स के अंदर अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है तो आपको 22,400 22,300 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो चीजें काफी क्लियर तरीके से हमने डिस्कस करी। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज हम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट से कुछ लेवल्स हमें निकल के आ रहे हैं। ये लेवल देखिए, यहाँ जो ऊपर वाला जोन दिख रहा है रेड, ये रिजेक्शन जोन है जो 22,800 का है, ये रिजेक्शन जोन है। मेजर सपोर्ट था 22,640, इसको भी निफ्टी ने तोड़ दिया। यहाँ पे भी देखिए तोड़ दिया, यहाँ तोड़ दिया, मल्टीपल टाइम यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दे रहा था 22,640 को। अब उसको भी तोड़ के फिर नीचे का लेवल देखिए 22,535 का था, इसको भी मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब इसके नीचे फिसल चुका है और ये 22,454 पे मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन इसके नीचे देखिए यहाँ से बार बार रिजेक्शन जोन जो है 22,371, ये एक मेजर सपोर्ट जोन है जहां पे मार्केट बार बार आके टेस्ट करके फिर ऊपर चला जा रहा है। यहाँ से देखेंगे आप, ये देखिए सारा ये यहाँ पे रेसिस्टेंस का काम किया है, सपोर्ट का काम किया है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम किया है। तो 22,000 ये जो लेवल है 373, ये कहीं ना कहीं एक मेजर रोल निभा रहा है। 22,373 ये जो जोन है, यहाँ पे एक बाइंग जोन बनता है। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी यहाँ पे मिल जाता है, पॉजिटिव कैंडल यहाँ से बनता है, तब एक हम बाइंग का प्लानिंग करेंगे। फिर ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है 22,400 और 22,400 से 22,532 तक। तो 22,400 से 500 तक का लेवल हमें मिल सकता है अगर 22,373 के आसपास निफ्टी किसी भी तरह से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे मिल जाता है, कैंडल ग्रीन कैंडल बनाती है, तो एक अच्छा जोन रहेगा बाइंग का। लेकिन अगर ये लेवल को भी तोड़ देता है निफ्टी, जिस तरह से दिखा रहा है कि बार बार टेस्ट करके नीचे फिसल रहा है, तो अगर यहाँ नेगेटिव कैंडल बना देती है तो आपको फिर 22,260 के लिए रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो आपको 22,260 के लिए भी रेडी रहनी चाहिए। तो चीजें सिंपल है, 22,373 के ऊपर अगर मार्केट आता है, किसी भी रीजन से आपको बाइंग करना है, तब बाइंग करने के बाद आपको 22,400 22,500 के लिए रेडी रहना है। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग आ जाती है तो 22,260, उसके नीचे भी मार्केट फिसल सकता है, 22,200 की लेवल तक हम फिसल सकते हैं। तो चीजें सिंपल है। 22,540 ये जो है मेजर हडल है मार्केट के लिए। यहाँ से अगर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाती है किसी भी रीजन से, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट जोन है 22,540। यहाँ से अगर एक अच्छा पॉजिटिव कैंडल बनता है 22,500 के ऊपर, तब हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है, मेजर तेजी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव कैंडल बन जाता है तब फिर हमें 22,600 22,700 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। इन केस ऑफ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, अगर 150 पॉइंट का गैप 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है मार्केट में, आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क करेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट दिया है उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा हो सकता है। कल का भी सत्र में अगर आप देखेंगे कि किस तरह से मार्केट मूवमेंट दिया था, आधे घंटे के कोई हाई आधे घंटे कोई लो को मार्क करा होगा, तो एक अच्छा मुनाफा उसे देखने को मिला होगा। ये देखिए कल का सत्र अगर आप देखेंगे, ये यहाँ पे आधे घंटे के कोई हाई आधे घंटे कोई लो को मार्क कर लिया, यहाँ पे देखिए आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लिया, एक अच्छा मुनाफा यहाँ पे देखने को मिला होगा, एक मार्केट में मूवमेंट देखने को मिला है। तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को अगर कोई मार्क किया होगा, देखिए रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद देखिए फिर से बड़ा सा तेजी देखने को मिला है, 3-4 कैंडल रेगुलर देखने को मिला है। तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो के बाद आपको क्लियरली देख डायरेक्शन मार्केट में पता चलता है किस तरह से मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। अब आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। 48,895 का ये जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट को बैंक निफ्टी के ऊपर जानी है तो इसके ऊपर निकलना होगा, इसके ऊपर
49,000 के ऊपर, इसको राउंड फिगर में लेते हैं, 49,000 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, तभी यह तेजी देखने को मिल सकती है 50,000 का लेवल तक, फिर हमें बैंक निफ्टी दिखा सकती है। ये वीकली टाइम फ्रेम पे क्लियरली दिख रहा है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, किस तरह से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। यहाँ देखिए डब्लू पैटर्न बना है, हेड एंड शोल्डर्स का क्रिएशन हुआ, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन बार बार देखने को मिल रहा है। ये देखिए रेगुलर मार्केट गिर रहा है 48,895 पे, राउंड फिगर में अगर पढ़ लिए तो 48,900 पे मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दिया है कल के सत्र में। तो अगर बैंक निफ्टी को तेजी करनी है तो 48,900 के ऊपर टिकना होगा, यहाँ पॉजिटिव कैंडल बनानी होगी, तभी मार्केट में पॉसिबल है कि हमें 48,000 के बाद 49,500 50,000 का लेवल देखने को मिल जाए। क्योंकि ये जो जोन है 49,000, ये जो 50,000 का जो हाई था वहीं से रिजेक्शन आया था। अब यहाँ से मार्केट डेली गिर रहा है, लेकिन अगर यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो 49,650, 600, 700 और 50,000 का लेवल हमें इजीली देखने को मिल सकता है। रिजेक्शन देखिए 48,900, ये जो लेवल है 48,500 एक इम्पोर्टेंट रोल निभा रहा है। अगर ये तोड़ देता है किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी, तो यहाँ पे फॉल देखने को मिल सकता है। और ये फॉल कहाँ तक आएगी, ये फॉल देखिए 48,300 से 48,000 तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है नीचे की ओर। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कुछ चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो इसके लिए हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज किया है। ये देखिए यहाँ पे रिजेक्शन जोन है इसका, ये 49,984 है, जो इसका लाइफ टाइम हाई था, करीब करीब 50,000। तो निफ्टी यहाँ, बैंक निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद देखिए यहाँ पे बहुत दिन टाइम पास किया 49,375 पे, यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दिया, तो यहाँ पे नीचे आ गया है मार्केट, और ये लेवल 49,000 को बार बार टच करके नीचे आ जा रहा है। लेकिन यहाँ से देखिए बाइंग आ जाती है, और ये लेवल है 48,705। 48,705 एक इम्पोर्टेंट जोन है। किसी भी रीजन से अगर 48,700 आपको मिलता है, पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, आपको बाइंग के लिए प्लानिंग करना है, और ये लेवल फिर हमें दिखा सकता है क्या, 49,000 का लेवल दिखा सकता है, 300 पॉइंट का सिंपल इंट्राडे पे मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर रिजेक्शन आती है, कहाँ से आती है, ये देखिए रिजेक्शन यहाँ से काफ़ी देखने को मिलता है, ये है 49,384। 49,384 के आसपास अगर आपको नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से, तो आपको सेलिंग करना है, और ये फिर कहाँ पे सेलिंग करके कहाँ तक आ सकती है, ये जो लो था 48,700 तक का लेवल हमें फिर दिखा सकती है, ये लेवल हमें नीचे तक दिखा सकती है। तो चीज़ें सिंपल है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पे भी देखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, और यहाँ पर भी आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है निफ्टी में भी। तो दोनों चीज़ें देखिए एक तरह से मार्केट में देखने को मिल रहा है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पर भी जब भी मार्केट नीचे आए, आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी है, और बैंक निफ्टी में भी जब भी मार्केट नीचे आए, बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति पे आपको काम करना है। इन केस ऑफ अगर 150 पॉइंट का ऊपर आधे घंटे के कैंडल देखेंगे, गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क कर लेंगे। जिस दिशा में मार्केट मूवमेंट करता है उस दिशा में ट्रेड लेंगे तो अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है, अच्छा एक रिस्क रिवार्ड देखने को मिल सकता है। कल के सत्र में भी देखेंगे कि आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क किया होगा, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव किया उस दिशा में ट्रेड लिया होगा, तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा। देखिए डे एंड तक मार्केट में गिरावट हुई है, ये देखिए यहाँ पे 15 आधे घंटे के हाई आधे घंटे के लो को मार्क रेड कैंडल बना, और लेके चुपचाप कर कोई बैठा होगा, तो ये अगर अच्छा मुनाफा इस लेवल तक उसे देखने को मिला होगा। तो चीज़ें काफ़ी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी निफ्टी में भी बैंक निफ्टी में भी। अब आते हैं कॉल पुट ऑप्शन डाटा को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से मार्केट में रिएक्शन दिखा सकता है, किस तरह से इसका मेजर रोल निभा रहा है, और जो रिजल्ट है किस स्टॉक्स में रिजल्ट है, और कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो ये सबसे ज़्यादा हम देख लेते हैं कि किस तरह से पीसीआर है और किस तरह से शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है मार्केट में। कॉल ऑप्शन डाटा कहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़ा है, ये देखिए 23,000 के स्ट्राइक पे सबसे ज़्यादा कॉल ऑप्शन लोग बाय करके रखे हुए हैं। 91.56 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो ये एक रेसिस्टेंस का काम करेगा 23,000 के स्ट्राइक पे। 23,000 पे लोग कॉल सेल भी किए, तो 23,000 पे 27.67 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ भी देखने को मिल रहा है।
यानी कॉल राइटर भी 23,000 पे खड़ा है और कॉल बायर भी 23,000 पे खड़ा है, इसलिए एक रेसिस्टेंस जोन है 23,000। पुट ऑप्शन पे 22,000 पे अभी भी सबसे ज्यादा लोग पुट बाय करके रखे हैं, 62.45 लाख कॉन्ट्रैक्ट, और 21,700 पे भी पुट राइटिंग किया गया है, लोगों ने किया है 21,700 पे सबसे ज्यादा पुट राइटर है 9.31 लाख कॉन्ट्रैक्ट का, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा 22,000 23,000 एक रेसिस्टेंस। हाईएस्ट डिलीवरी आईसीसीआई जनरल इंश्योरेंस पे देखने को मिल रहा है, जेके सीमेंट एलएनटी जैसे शेयरों पे लोग बाइंग कर रहे हैं अभी, तो ये सारे शेयर है क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इस सब पे ज्यादा काम होने वाला है, इसलिए इसके यहाँ पे बाइंग हो रहे हैं। लॉन्ग बिल्डअप किया जा रहा है ब्रिटेनिया पे, गुजरात गैस पे, देखिए ब्रिटेनिया 7% का तेजी था, एल्केम पे, जुबिलियन फूड जैसे शेयरों पे, सीमेंट जैसे शेयरों पे लॉन्ग अनवाइंडिंग किया जा रहा है। आरईसी लिमिटेड 7% का गिरावट था, बहुत तेजी हुआ था इसमें। क्रॉम्पटन भेल जैसे शेयरों पे शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है, टाइटन पे 7% का गिरावट हुआ है, यहाँ देखिए पीएनबी 7%, कॉफोर्ज 1%, इस तरह का यहाँ शॉर्ट बिल्डअप किया जा रहा है। शॉर्ट कवरिंग हो रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज पे 10% का तेजी, जाइडस लाइफ, ये सारे शेयर हैं जहाँ पे जो है शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। जाइडस लाइफ, ओएफएसएस, दीपक नाइट्रेट 5% का तेजी। पुट कॉल रेशियो देखिए 0.85 आ गया है, 0.89 से घट के 0.85 आ रहा है, तो ये एक अच्छा चीज है, ये दिखा रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी सेंटिमेंट अच्छा है, यहाँ पे बाइंग जोन कर सकते हैं। एक के ऊपर अगर पुट कॉल रेशियो निकल जाता है, पीसीआर निकलता है 1.49 या उससे ऊपर, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट में गिरावट हो सकती है, और ये जब एक से नीचे आता है तो ये आपका एक बाइंग जोन बन जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। एक से ऊपर है ये 1.49 हो गया, किसी भी रीजन से 1 पॉइंट से ऊपर निकलने से आपको सेलिंग करनी है, नीचे आने से बाइंग का जोन बनता है। देखिए बल्क डील हो रहा है टीआरएफ जैसे शेयरों पे, एलकेपी फाइनेंस जैसे शेयरों पे, तो यहाँ पे बल्क डील किया जा रहा है। रिजल्ट है आज डॉक्टर रेड्डी का, पीवी फिनटेक का, जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, वोल्टास डेल्टा कॉर्प जैसे शेयरों का। न्यूज में रह सकता है गोदरेज कंज्यूमर, नेट लॉस हुआ 1893 करोड़ का, तो ये इसका इम्पैक्ट आज देखने को मिलेगा मार्केट में। कल यहाँ पे अच्छी तेजी हुई थी, यहाँ पे हो सकता है आज गिरावट देखने को मिले। नोवेलिक इंक हिंडाल्को की सब्सिडरी कंपनी है, प्रॉफिट हुआ है इसका 6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है ईयर ऑन ईयर, तो ये मूवमेंट में रह सकता है हिंडाल्को। गुजरात गैस 86% का तेजी प्रॉफिट में, 409 करोड़ का प्रॉफिट, ये आज अच्छा मूवमेंट दिखा सकता है। लुपिन में 52.3% का तेजी, 359 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो लुपिन में भी तेजी हो सकती है। गुजरात फ्लोरोकेमिकल 70% का तेजी देखने को मिल रहा है, तो गुजरात के सारे जो शेयर्स हैं काफी अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, 70% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। एफआई ने बाय जो है माल डेली बेच रहे हैं, एफआई 2168 करोड़ का एफआई ने माल बेच दिया है। डीआई ने पंप किया है 781 करोड़। एफएनओ बैन में शामिल किया गया सेल को, आदित्य बिरला फैशन रिटेल को, बलरामपुर चीनी, बायकॉन, जीएमआर इंफ्रा को और वोडाफोन आइडिया को एफएनओ बैन में रखा गया है। जाते जाते गिफ्ट निफ्टी को देख लेते हैं कहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, किस तरह से गिफ्ट निफ्टी कहना चाह रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी पे भरोसा नहीं कर सकते, वो बेवफा होती है, कभी कुछ दिखाती है। अभी ये फ्लैट दिखा रही है, यानी फ्लैट कारोबार कर सकती है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से ये दिख रहा है। लेकिन अमेरिकन मार्केट में तेजी जारी है। डॉ जोन्स देखिए 176 पॉइंट का रैली के साथ कल क्लोजिंग दिया था, वहीं पे एसएनपी 52 पॉइंट का तेजी था, नेस्डेक में 192 पॉइंट का शानदार तेजी था, एफएटीसी 41 पॉइंट का तेजी, कैक में 39 पॉइंट का तेजी, डैक में 173 पॉइंट का तेजी। वहीं चाइना का मार्केट भी अच्छा बढ़ रहा है, हैंग सेंग देखिए 102 पॉइंट का तेजी था, संघाई मार्केट 35 पॉइंट का तेजी था, लेकिन ये थोड़ी सी कॉस्पी वगैरह थोड़ा सा गिरा हुआ है, निफ्टी थोड़ा सा गिरा हुआ है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।